साथियों, राजनीति की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान कक्षा 11 की तो पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, इसके बारे में आप आज पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं संविधान के अर्थ। इस संविधान का क्या अर्थ है? संविधान एक लिखित और अलिखित दस्तावेज होता है। कि संविधान होता है लिखित भी हो सकता है और अलिखित दस्तावेज होता है, जिसमें देश की शासन व्यवस्था चलाए जाने से संबंधित नियम कानून कायदे होते हैं। फिर देश के अंदर किस तरह से नियम कानून कायदे जो चलाए जाएंगे वो सारी की सारी बातें संविधान के अंदर लिखी हुई होती है। अब आता है जैसे सरकार के जो कौन कौन से अंगों के विधायिका, कार्यपालिका या और से जैसे मानव नागरिकों के कौन से कर्तव्य होंगे वो सारे के सारे संविधान के अंदर लिखे होते हैं। अब अपने संविधान का जो कार्य क्या होता है, जो अपने संविधान होता है उस संविधान का कार्य यानी देश के नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का जरिया। जो जितने भी देश के जो नागरिक होते हैं किसी भी देश के, यानी उस देश के में जो नागरिकों की इच्छाएं और जो आकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने का नजरिया एक ही होता है, वो हमारे संविधान होता है। संविधान के माध्यम से हम इन बातों को पूरा कर सकते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, जो सरकार के 3 अंग होते हैं ना हमारे देश के अंदर, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी जो स्थापना होती है वो संविधान के जरिए होती है। अब हम बात करते हैं संविधान के कितने प्रकार होते हैं। संविधान कितने प्रकार का हो सकता है? संविधान विश्व के अंदर लिखित और अलिखित 2 प्रकार के जो हो सकते हैं। लिखित यानी जिसमें जो दस्तावेज होता है, जिसमें सारी बातें, नियम कानून कायदे यानी लिखे होते हैं व्यवस्थित रूप से, वो होता है लिखित संविधान। जैसे भारत, यूएसए, फ्रांस, ब्राजील और डेनमार्क, इन देशों के अंदर जो संविधान होता है वो लिखा हुआ संविधान है। यानी सब के सब वो बातें, जितनी भी जो संविधान के अंदर अनुच्छेदों के तहत जो लिखे हुए बातें हैं उनके तहत जो नियम बनाए जाते हैं। अब आता है अलिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन और इजराइल। विश्व के अंदर और भी देश होते हैं जिनमें अलिखित संविधान, लेकिन मुख्य रूप से ब्रिटेन। इनके अंदर अलिखित संविधान का मतलब होता है यहाँ पर जो कानून बनाया जाता है वो पुरानी जो पुरातन संस्कृति है या उनकी जो पुरानी जो पुरातन जो चली आ रही है रीति रिवाज, उसके आधार पर ये लिखित अलिखित संविधान होता है। ब्रिटेन और इजराइल के अंदर ये कानून कायदे बनाए जाते हैं। अब आ जाता है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। संविधान की हमें आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हम संविधान को बनाते हैं? ऐसा देश नहीं चलता। अब आवश्यकता यानी समाज में तालमेल बनाने के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना वो संविधान के माध्यम से ही हो सकती है। अब आता है दूसरा, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। अब पूरे विश्व के अंदर मानो अलग अलग देशों के अंदर जो समाज के अंदर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना भी संविधान की आवश्यकता के तहत होता है। और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को संरक्षण प्रदान करता है। अब जो सरकारें होती है वो सरकारें क्या करती है कि नागरिकों के जो मूल कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, उनका जो संरक्षण उनका प्रदान किया जाता है। उनको दुरुपयोग करते हैं ना तो उनको संरक्षण प्रदान करने का काम संविधान के तहत ही हम कर सकते हैं। ये अपने संविधान का क्या कार्य होता है या लिखित कितने प्रकार के हो सकते हैं या संविधान की आवश्यकता क्या होती है वो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन क्यों हुआ, किस आधार पर हुआ, कब हुआ, कितने सदस्य थे। जुलाई 1945 में ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी सत्ता में आई। यानी वहां पर 2 पार्टियां हैं ब्रिटेन के अंदर, एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। तो लेबर पार्टी जुलाई 1945 में सत्ता में आई, तब जाकर भारत का संविधान बनने का जो रास्ता था ना वो खुला। यानी लेबर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर बात कही थी कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो भारत को आजाद करने के बाद हम संविधान का रास्ता खोल देंगे। अब एक कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन 3 जून 1947, उसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान 9 दिसंबर गठन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और उस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की हुई और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। अब मानो संविधान सभा का गठन हो रहा था तो वो सदस्य कैसे चुने जाएंगे उनके बारे में। सदस्य ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को जनसंख्या के अनुपात में हमने बांट दिया। अंग्रेज थे, उन्होंने जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया भी इस प्रांत से इतने सदस्य चुनकर आएंगे, वहां से इतने चुनकर आएंगे। अगर प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट, यानी जिस भी प्रांत की 10 लाख जनसंख्या होगी वहां एक सीट दे देंगे, 20 होगी तो 2 मिल जाएगी। यानी 10-10 का वो एक आधार तय कर दिया कि 10 लाख पर एक
एक सीट दी जाएगी। अब समुदाय कौन कौन से होंगे सर? भी हमारे देश तो विविधताओं से भरा हुआ था, यानी अलग अलग संस्कृति के लोग, तो उनमें समुदाय कौन से होंगे? 3 समुदाय रखे गए, एक तो था सामान्य, सिख और मुसलमान। इन तीनों समुदायों को ही रखा गया देश के अंदर, यानी इन तीनों में बांट दिया। अब आता है अपने संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? जब संविधान सभा बनी कैबिनेट मिशन योजना के तहत तो 389 मेंबर्स थे। संविधान सभा बनी तो उन 389 मेंबर ऐसे नहीं है कि अलग अलग वो कौन से थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिशों के 11 प्रांत थे उनसे चुनकर आए थे 292 सदस्य। 93 मेंबर्स चुन के आए थे देशी रियासतें, जो अपने देश के अंदर रजवाड़े थे उनसे चुनकर आए, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, यानी 4 सदस्य वहां से चुनकर आए। जो चीफ कमिश्नरी प्रांत हो गया दिल्ली हो गया, अजमेर मेरवाड़ा हो गया, कुरु हो गया और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत थे देश के अंदर, तो इन चारों से 4 सदस्य चुनकर आए। ये हमारे संविधान सभा के कुल मेंबरों की बात होती है जब दोनों देश भारत और पाकिस्तान एक था, तब ये 389। जब विभाजन के बाद दोनों देशों का 15 अगस्त 1947 को विभाजन हो गया, तब हमारे कितने मेंबर्स थे? तो 299 सदस्य भारत में रह गए थे भारतीय संविधान सभा में, यानी बाकी जो सदस्य पाकिस्तान से चुनकर आए थे वो भारतीय संविधान सभा में नहीं रहे। तो उसके बाद विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। अब आता है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अडॉप्ट कर लिया गया, यानी अंगीकृत कर लिया गया, लागू नहीं किया गया, अडॉप्ट किया गया। 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, 299 से 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949। यहाँ से एक प्रश्न पुट होता है, भाई भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949, अभी लागू नहीं हुआ है। 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब आता है अपने 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की फिर एक बैठक होती है, तो वहां पर एक स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी तक अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं, ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को वो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। अब आता है अपने ड्राफ्ट कमेटी। संविधान को बनाने में प्रमुख रूप से एक कमेटी थी ना, वो थी ड्राफ्ट कमेटी, और ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के मूल संविधान कितना था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद रखे गए, 22 भाग रखे गए और 8 अनुसूची रखी गई, यानी मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची, और वर्तमान में समय के अनुरूप या समय की स्थिति को देखते हुए 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात करते हैं 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद इतने हैं, भाग इतने हैं, लेकिन अनुसूची बढ़कर 12 हो गई है। जैसे पंचायती राज या नगरीय निकायों को लेकर 71वां और 72वां संविधान संशोधन हुआ, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और भी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब आ जाता है अपने अलग अलग देशों से हमने कौन कौन से चीजें ग्रहण की संविधान में। अब हमारा जो संविधान बना तो हमने ऐसा तो नहीं है कि देश के अंदर जो बातें थी, यानी विश्व के लगभग देशों से हमने जो अच्छी अच्छी बातें थी वो ग्रहण की। तो पहली बात आती है अपने यूके से, यानी ब्रिटेन से हमने क्या किया। अब एक बात और है, भारतीय संविधान का 75% भाग जो हमने ग्रहण किया ना, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से बातें दी है। 75% बातें भारत शासन अधिनियम 1935 में थी, वो जो हमने संविधान के अंदर ऐड कर दी। अब आता है अपने ब्रिटेन से हमने क्या लिया, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, जो अपने कहना है ना एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जो सबसे आगे वही जीते, चाहे एक वोट से आगे हो जाए चाहे कितनी हो जाए। यहाँ पर वोट परसेंटेज के आधार पर नहीं है, भाई एक वोट आगे हो चाहे कोई भी हो, यानी सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला हमने यूके से लिया। उसके बाद है कानून निर्माण की विधि, कानून किस तरह से बनाया जाए, संसद के अंदर लेके आए वो। अब अगर संसदीय स्वरूप पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कैसा होना चाहिए, वो हमने ब्रिटेन से लिया। अब आता है फ्रांस से हमने क्या लिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों चीजें भारत की प्रस्तावना के अंदर है, वो हमने तीनों चीजें फ्रांस से लेकर आए, यानी फ्रांस से हमने अच्छी लगी वो ग्रहण कर ली। अब आता है आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में
36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो नीति निर्देशन करता हुआ है वो हमने लिया आयरलैंड से। अब आ जाता है जो राज्यसभा के अंदर जो मेंबर हम मनोनीत करते हैं ना, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, वही हमने आयरलैंड से लिया। अब आ जाता है अपने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अमेंडमेंट, यानी संविधान के अंदर संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली। अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होते हैं ना, जो कानूनों में बदलाव करना, वो हमने दक्षिण अफ्रीका से। अब अमेरिका से हमने क्या ग्रहण किया, मौलिक अधिकार, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में जो मौलिक अधिकार है, नागरिकों के मूल अधिकार है, यानी उसके तहत हम कोर्ट में जा सकते हैं, सरकार से लागू करवा सकते हैं, वो हमने अमेरिका से लिया। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कोई भी कानून होता है, बन जाता है, उसका दोबारा पुनरावलोकन करने वो भी अपनी यूसेज से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अब न्यायपालिका पर किसी भी का कोई दबाव नहीं होगा, वो हमने अमेरिका से लिया। अब आ जाता है कनाडा से, अर्धसंघात्मक जो व्यवस्था है या अवशिष्ट शक्तियां, वो हमने कनाडा से ग्रहण की। यानी सारी की सारी जो अलग अलग देशों से, भिन्न देशों से हमने जो बढ़िया बातें लगी ना, वो हमने भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा। और जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने पूरे मानव जनता की या जो लोग थे सब समुदायों को, हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया। अब आते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। विशेषताओं में आता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है, यानी लिखा हुआ और विश्व का सबसे बड़ा 395 अनुच्छेद कहीं किसी भी देश के अंदर नहीं मिलेगी। दूसरी बात है, भारत का संविधान न लचीला है और न कठोर है, यानी इसको हम संसद के अंदर विशेष बहुमत से इसमें बदलाव कर सकते हैं कि हमें जरूरत पड़े ना किसी भी कानून को बदलने के लिए, तो भारत का संविधान न तो इतना कठोर है न इतना लचीला है, तो हम इसमें भी बदलाव कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान की जो विशेष बातें थी कक्षा 11 के बुक में, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे जो बताने की कोशिश की। हो सकता है उसके अंदर और भी बातें आती है, ये बेसिक चीजें थी जो किताब 11वीं तक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।